हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2018 का प्रारंभिक जो क्वेश्चन देख रहे थे उसका मैं आज दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। माफ़ कीजिएगा, कल जो है वो कोई भी वीडियो नहीं अपलोड हो पाया कुछ दिक्कतों के कारण से। तो चलिए आज हम लोग जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम जो है वो बिहार एसआई प्रीवियस ईयर से जो है वो सेव होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है वो 51 नंबर क्वेश्चन से करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो इसमें से जो है वो अस्पृश्यता की समाप्ति यानी कि अनटचेबिलिटी की समाप्ति जो है वो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करने की मांग थी, लेकिन अनटचेबिलिटी का नहीं था, जिसको छुआछूत कहते हैं। 1867 ईस्वी में स्थापित प्रार्थना समाज की मांग मुख्यतः स्त्री शिक्षा, लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि अथवा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था। अस्पृश्यता का अंत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार जिसको शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो वो आपका पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो वो आपका 14वें नंबर के प्रेसिडेंट बने और 15वें नंबर के प्रेसिडेंट जो है वो आपकी द्रौपदी मुर्मू थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो सुमेलित करना है और इसमें से कौन सा सही है बतलाना है। लोथल जो है वो गुजरात में था। जो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता है और उसकी स्थिति, तो लोथल जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। राखी गढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। फिर उसके बाद कालीबंगा जो है वो आपका पंजाब में स्थित है और रोपड़ जो है आपका कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, रोपड़ जो है आपका पंजाब में स्थित है। आइए हम लोग जो है वो एक बार मिला लेते हैं। इसका बी नंबर जो है वो सही होगा। लोथल जो है वो गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में और कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में है। लोथल जो है जो कि गुजरात में स्थित है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो बंदरगाह था। यहीं से जो है वो लोग अपना व्यापार करते थे। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, तो यह जो है सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान समाप्ति करना और आगे बढ़ाना चाहता है। सी नंबर बोल रहा है कि उद्देशिका स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो ए बी सी तीनों जो है वो आपका सही है। उद्देशिका भारत के संविधान का अंग है। इसमें भी संविधान निर्माताओं का दर्शन तथा उद्देश्य निहित है। उद्देशिका से संबंधित का स्रोत यानी कि हम भारत के लोग स्पष्ट होता है, परंतु यह स्वयं न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि स्वयं न्यायालय जो है इसको परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पेटेंट के संदर्भ में जो है वो वह अनंत समय के लिए किया जा सकता है, यह जो है वो गलत है। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कारक कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हो या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसका अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल हो या फिर किसी भी चीज़ से, तो उसको जो है वो भारत सरकार जो है वो पेटेंट की शक्ति देती है कि आपका ये प्रोडक्ट कोई और जो है वो नहीं यूज कर सकता है अपने लाभ के लिए या फिर नहीं बेच सकता है। अगर वो आपका प्रोडक्ट आपके जो है वो डुप्लीकेट सिंबल से बेचेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। पेटेंट अपने मालिक को उसके
आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है और पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। अगर बिना उसके इजाज़त के कोई इस्तेमाल करेगा तो वो जो है वहाँ पर केस वगैरह भी हो सकता है। तो ये जो है वो पेटेंट की जो है वो भूमिका रहती है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो चीन से निकलती है, फिर भारत में जाती है और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में जो है वो डेल्टा बतलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के स्वायत्त शासित क्षेत्र से निकलती है, भारत और बांग्लादेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो ताइवान जो है वो भारत की सीमा से नहीं लगता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता था, और बांग्लादेश स्थलीय सीमा से जो है वो जुड़े हो रहते हैं। वही ताइवान जो है वो दक्षिण चीन सागर से सटा है, इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा जो भारत से स्थलीय सीमा लगता है वो आपका बांग्लादेश का है और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान का है। हाँ, तो मैं बतला रहा था कि अफगानिस्तान से सबसे कम जो है वो भारत का स्थलीय सीमा लगता है, लगभग 106 किलोमीटर या फिर 98 किलोमीटर। और जो बांग्लादेश का है वो सबसे ज़्यादा लगता है 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो यह जो है आपका करंट अफेयर से संबंधित पूछा है। तो उस समय इरिन बोकोवा थे। इसमें जितना भी करंट अफेयर आ रहा है आप जो है उसको नहीं पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2021 में कार्यकाल समाप्ति के पश्चात उन्हें पुनः डायरेक्टर जनरल जो है वो चुना गया, यानी कि फिर से जो है उन्हीं को चुना गया है, यानी कि इरिन बोकोवा का यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है वो चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर 1996 टू 2012 नामक पुस्तक जो है वो लिखा है। तो प्रणब मुखर्जी ने लिखा था। यह जो है वो 2017 में, उस समय प्रणब मुखर्जी जो है वो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब जो है 2023 में द्रौपदी मुर्मू है, उनको भारत रत्न प्राप्त जो है वो किया गया था। द कोलिशन ईयर 1996 टू 2012 प्रकाशित किया था, उसके लिए उनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 61 है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बी बोल रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने के लिए संभावना काफ़ी होती है। और सी बोल रहा है कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपयुक्त में से कौन सा जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पर ए और सी जो है वो सही है, यानी कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है और प्रत्येक मत का एक ही मूल होता है। और जो बी नंबर बोल रहा है कि लोकतंत्र के वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने के लिए संभावना काफ़ी जो है वो होती है, जो है वो गलत बात है, यानी कि गलत है। लोकतंत्र का आधारभूत लक्षण है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा सभी व्यक्तियों को समान मताधिकार यानी कि मत का एक ही मूल्य प्राप्त होता है। सत्तासीन दल या लोगों के हराने या जीतने की संभावना जो है वो समान होती है। जरूरी नहीं है कि जो सत्ता पार्टी अभी फ़िलहाल राज कर रहा है उसकी हारने की संभावना ज़्यादा होगी। दोनों जो है वो हारने और जीतने की संभावना दोनों बराबर होती है लगभग। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं कर को। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है वो जीडीपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स को जो है वो पेटिका में आती है। तो वो आपका कौन कौन आती है। यूएस डॉलर भी है, जापानी येन भी है, चाइनीज़
बिम्बिया भी है, बिम्बी है, पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड और यूरो, यानी कि सभी जो है वो उनका जो है वो एक स्पेशल ड्राइंग जो है वो राइट्स में सभी आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का जो है हॉट स्पॉट जो है वो कहलाता है? तो पश्चिमी घाट जो है वो विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है। अगर ये भारत का है नक्शा तो ये वाला क्षेत्र जो है वो विविधता के लिए हॉट स्पॉट जो है वो कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय हिमालय भी हॉट स्पॉट में आता है। इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन सी जो है वो रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमेगा, यानी कि रक्त जो अगर बहना स्टार्ट कर दिया, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो वो बहते ही रहेगा अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहते हैं? उसको लोयस मृदा कहा जाता है। लोयस मृदा का निर्माण हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ाकर लाए गए धूल कणों द्वारा जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बोल रहा है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यह जो है वो सही बात है। सिकंदर ने पोरस के खिलाफ जो है वो आक्रमण किया था। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर को उसकी सेना का स्वागत किया था, तो दोनों जो है वो आपका सही है। यहाँ पर देख लेते हैं कि मेसिडोनिया का शासक सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। इस दौरान तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया था। उसने ब्यास नदी तक विजय प्राप्त की थी। यहाँ से वह वापस लौट गया था। रास्ते में 323 ईसा पूर्व में उसकी जो है वो बेबीलोन में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है वो रामचंद्र गुहा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू जो है शामिल नहीं है। यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज अमूर्त सांस्कृति विरासत में भारत के निम्नलिखित संस्कृति परंपराएं शामिल है, जैसे वैदिक मंत्रोच्चारण, रामलीला, कुटियेट्टुम, रम्मन, मुडियेट्टू, कालबेलिया, लोक गीत एवं नृत्य में जो है वो छऊ नृत्य है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण है। फिर उसके बाद है पीतल और तांबे का पात्र निर्माण जो कि जग दियाला गुरु पंजाब। और फिर उसके बाद जो शामिल है वो आपका संकीर्तन है, गोए है, नवरोज। फिर उसके बाद कुंभ मेला तथा कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है वो शामिल किया गया है, लेकिन बिहू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने जो है वो 1926 में किया था, जो कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो वो विकास के लिए सतत पर्यटन को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। वहीं 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ऑस्ट्रिंसल फिशरीज एंड जो है वो एक्वाकल्चर घोषित किया गया था 2022 के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो अल बरूनी द्वारा लिखा गया था, जो कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इक्विटास लघु वित्त बैंक।
क्वेश्चन नंबर 74 है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? वो निःशोषणीय स्रोत से संबंधित है। धारणीय विकास की अवधारणा निःशोषणीय स्रोत यानी कि खत्म न होने वाले संसाधन से संबंधित है। संसाधनों की अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखने की अवधारणा ही धारणीय विकास कहलाता है। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो जो ब्रह्मचर्य है वो जन्म से 25 वर्ष की अवस्था में आना चाहिए। गृह त्याग जो है वो 25 से 50 वर्ष की अवस्था में जो है वो आपका गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। और वनप्रस्थ जीवन 50 से 75 यानी कि 50 से 75 वर्ष तक आपको वन में रहना चाहिए। और संन्यास का 75 से 100 वर्ष तक होना चाहिए। यह जो है विकल्प में आश्रम और संबंध युग का सही जो है वो मिलान यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि अगर आप ब्रह्मचर्य जो है वो जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ जो है वो 25 से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ यानी कि वन में रहने के लिए 50 से 75, और संन्यास का जीवन जो है वो 75 से 100 रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो संपीड़न, वायु, बैटरी, स्प्रिंग और संधारित्र यानी कि सभी को जो है वो ऊर्जा संग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत तथा लगातार लाभकारी संचालन वाली कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी जो है वो कहा जाता है। यानी कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसमें जो है वो लाभ होते रहे, उस कंपनी को ब्लू चिप कहा जाता है। किसी कंपनी का ब्लू चिप होने का अभिप्राय यह है कि उस कंपनी के शेयर निवेशकों के लिए पसंदीदा शेयर है। इस प्रकार के कंपनी में सौदे भी काफ़ी होते हैं, उतार चढ़ाव भी काफ़ी होते हैं, और उनमें निवेशकों का आकर्षण भी अधिक बना रहता है। उन्हीं को जो है वो ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा जो है वो किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो है वो थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी जो है वो थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में लागू किया था। यह प्रणाली मूलतः कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइड, ग्रेनाइट और कोमाटाइड, बेसाल्ट आदि ये सारे आग्नेय हैं चट्टान है, बल्कि सेल चट्टान एक अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो वो इंग्लैंड ने जीता था। और 2022 का विश्व कप जो है वो आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। और इस विश्व कप का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित करके जीता। यानी कि 2022 में जो महिला विश्व कप हुआ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक कागज का जलना रासायनिक उदाहरण है। नरम लोहे का चुंबक होना, जल में शक्कर का घुलना और जल में बर्फ के घरों का बनना, ये सारे जो है वो फिजिकल जो है वो परिवर्तन था, केमिकल परिवर्तन नहीं है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन कागज में कार्बनिक तत्वों से अभिक्रिया करके कार्बन गैस हो, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि एवं राख जो है वो बना देती है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? तो वो रिलायंस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्ष 1961 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन जो है वो किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कौन से IIT संस्था में
MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना चलाई गई है, तो खड़गपुर में IIT खड़गपुर में चिकित्सा शिक्षा में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना जो है वो किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है, तो वो आपका कंबोडिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर पेरिस कंबोडिया का अंकोरवाट का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी पर स्थित था और हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था। 87 नंबर है कि KNO3 का रासायनिक नाम जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट है। KNO3 का रासायनिक नाम, यह इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है वो आपका ड्रोसेरा जो है वो परजीवी नहीं है बल्कि मांसाहारी पौधे में आती है, जबकि फंगस सामान्यतः जो है वो परपोषी एवं अपघटनकर्ता होता है। शेष विकल्प जो है वो आपके सही है, यानी कि जो ड्रोसेज है वो आपका परजीवी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु को प्रदूषित नहीं करता है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन और धुआं। तो नाइट्रोजन जो है वो आपका प्रदूषित नहीं करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से प्रदूषक नहीं है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुआं वायु के लिए प्रदूषक का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया है, तो हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 91 है कि सुनहरा चावल गोल्डन जो आपका राइस है वो एक जो है वो ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। गोल्डन राइस जो है वो अनुवांशिकी रूप से विकसित जो है वो ट्रांसजेनिक चावल के प्रजाति है जिनमें विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन जो है वो अधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो राजीव कुमार उपाध्यक्ष जो है वो उस समय थे। उससे पूर्व जो है वो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पे थे। वर्तमान में सुमन के बैरी उपाध्यक्ष है। ज्ञातत्व है कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है वो सुमन के बैरी हैं, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, तो चैत्र होता है और लास्ट वाला जो है वो फागुन होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मानव रक्त का pH मान जो है वो कितना होता है, तो 7.4 से 8 तक जो है वो आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पुस्तक आई डू वाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिंग एंड रिजॉल्व्स के रचयिता कौन है, तो रघुराम राजन है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रहा हो तो क्या अपनाना चाहिए, क्या उपाय अपनाना चाहिए, तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए या फिर सार्वजनिक ब्याज को बढ़ा देना चाहिए। तो इनमें से जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट कर है उसको जो है वो बढ़ा देना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक हो उस समय उससे निपटने के लिए उपाय हो सकता है कि ब्याज दरों को वृद्धि कर दे, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करे और सार्वजनिक व्यय में कमी और प्रत्यक्ष करों में जो है वो वृद्धि हो जाना चाहिए। 97 है कि तेज क्या है, तो तेज जो है वो आपका वर्तमान नाम गूगल पे जो है वो गूगल कंपनी द्वारा विकसित डिजिटल पेमेंट्स ऐप है, यानी कि तेज जो है वो आपका एक डिजिटल पेमेंट्स जो है वो ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था, तो वो सुल्तान
शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो चंगेज़ खान के समकालीन था। चंगेज़ खान 1162 से 1227 ईस्वी से समकालीन दिल्ली का सुल्तान जो है वो उस समय 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश था, दिल्ली का सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 99 है कि NAFTA की सदस्य जो है वो कौन कौन है? USA, कनाडा और मैक्सिको है। इसकी स्थापना जो है वो आपका 1994 में हस्ताक्षरित संधि से बना यह एक मुक्त व्यापार संगठन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको शामिल है। जुलाई 2020 में इसका जो है स्थान USMCA जो है यानी कि USA, मैक्सिको, कनाडा, अर्जेंटीना ने ले लिया है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकार में कौन सा है? तो निजता का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 21 है, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसमें जो है वो निहित होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया 2018 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। बिहार SI PYQ से प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री का भी सीरीज चलाया हूं और स्टैटिक GK का भी, उसको भी अगर आपको देखना है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।